कि वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे यार। सीधी सी बात सुनो, मैं आपको सुनाऊं, वेरी क्लियर। जिसका नाम ले रहे हो आप, हमारे पूजनीय शेख साहब जी, ठीक है, ये पिट्ठू थे भाई साहब। गांधी जी जिस जेल में रहे वो कहते मेरे मंदिर है। आपने रियासी जेल, रियासी के लोगों का कसूर क्या था कि आपने आते वो जिला तोड़ दिया? और रियासी जिला इसलिए आते रियासी जिला शेख साहब ने खत्म किया, क्यों? मैं इसमें जेल रहा हूं। फिर इसके दो जिले थे कश्मीर के, हमारे चार थे, और चार जिले हमारे, दो जिले इनके बिफोर 47, दो जिलों के 10 जिले बने, तो चार के कितने, 20 नहीं बनने थे? मुझे बताओ, आपने अमेरिकन, बल्गेरियन, इटालियन सेब लाया, तो आपने इस इलाके में क्यों नहीं दिया? कौन था हॉर्टिकल्चर का मालिक? यही लोग। इन्होंने हमेशा हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म कश्मीर छोड़ा ही नहीं इन्होंने। उनकी लड़ाई क्या थी? डोगरा राय खत्म करना, यही था ना। डोगरी लैंग्वेज का सत्यानाश कर दिया है डोगरे। इट्स द ओनली स्टेट, 522 रियासतें थी ना, 522 में से एक ही महाराजा हरि सिंह साहब थे जिनको एग्जाइल किया गया। प्रधानमंत्री की ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी आपस में मिटानी है। तो ये दिल की दूरी जो मिटाई जा रही है, खाली कश्मीर वालों के साथ मिटाई जा रही है या जम्मू भी उसमें कहीं ना कहीं कोई हिस्सा है? जम्मू है नहीं, जम्मू कहाँ देखा? वो हमारे भीम सिंह साहब गए थे, तो उनको वो कह रहे हैं वो बोलने नहीं दिया, तो बात ही नहीं करने दी। और किसी को बुलाए 9 आदमी, 9 आदमी एक जगह से बुलाए आपने, तो आपका दिल उन्हीं से टूटा हुआ ना। हम, मुझे ना चीफ मिनिस्टर बनाया किसी ने, ना मुझे पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया देश का। मैं फैसला करता। मैं कौन था हेल्थ मिनिस्टर, कोई कमी रही? मैं रहा फॉरेस्ट मिनिस्टर, कोई कमी रही? मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा, कोई बताइए किस इलाके में ना पहुंचा, ना मिला, बात करें। मैं मिनिस्टर, मैं दो बार इलेक्शन जीतूं, और मिनिस्टर बनेंगे वो राज्यसभा के लोग, चाहे कश्मीर से बन जाएगा कि जहां से बन जाएगा। क्लाउड बर्स्ट जो है, इसमें कोई सरकार कोई भी हो, कोई छतरी नहीं तान सकती। सर कमी कहाँ है? कमी यह है कि जब रेस्क्यू की बारी आई है, उसमें कमजोरी आई है। वेयर इज योर चॉपर्स? कहाँ रखे हैं हेलीकॉप्टर आपने जो रोज आसमान के ऊपर उड़ते हैं? क्यों नहीं वहां जाके इमीडिएट रेस्क्यू किया गया? और मैं कहता हूं कि अगर ये इलाका डेवलप हो जाता, सोच भी डेवलप हो जाती, सब कुछ डेवलप हो जाता, लोग और आगे बढ़ जाते, तो ये साजिश तो है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। जम्मू कश्मीर में अगर हम खास तौर पर बात करें तो 70 साल, अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो 7 साल बीजेपी की भी हो चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में कई ऐसे अभी भी इलाके अनटचेबल हैं जहां पर पहुंचना भी बेहद ज़्यादा मुश्किल है। जहां आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, 2 दिन पहले जिस तरह से दक्षिण तहसील जो किश्तवाड़ में पड़ता है, वहां पर एक विनाशकारी क्लाउड ब्रस्ट हुआ जिसमें 40 लोग मिसिंग हो गए, और उसके बाद 7 लोगों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं और 19 लोग अभी भी उस इलाके के अंदर लापता हैं। 3 दिन के बाद वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू किया गया है। आखिरकार जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की, तो क्या सारी की सारी डेवलपमेंट कश्मीर के ही खाते जानी है? क्या जम्मू प्रोविंस इससे हमेशा अछूता ही रहेगा? फिर चाहे सरकार किसी की भी क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की। इस समय भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह उस इलाके से सांसद हैं, पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, और उसके बाद भी वहाँ के हालात, आज वहाँ के कुछ लोगों से जो मेरी मुलाकात हुई उसके बाद जो उन्होंने बताया है, उससे साफ बयां होता है। जम्मू कश्मीर के और भी कई मुद्दे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन अब अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, आगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दोबारा शुरुआत किया जाएगा। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एक महत्वपूर्ण नेता और डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। लाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जम्मू। शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके उसी इलाके से बात करूंगा जिस इलाके में आप 10 साल तक सांसद रहे, उस इलाके में, और काफ़ी आपने टूर ट्रैवल उसमें किया है। उस इलाके से आप भली भांति परिचित हैं उस इलाके से। अब जो गाज उस इलाके पे गिरी है, जो कुदरत की मार पड़ी है, क्या लगता है कि अगर वहाँ पर बेसिक कम्युनिटीज़ मौजूद होती तो इस नुकसान को घटाया जा सकता था? एक्चुअल क्लाउड बर्स्ट जो है, इसमें कोई सरकार कोई भी हो, कोई छतरी नहीं तान सकती।
सर कमी कहाँ है? कमी यह है कि जब रेस्क्यू की बारी आई है उसमें कमज़ोरी आई है। 2 दिन ऐसे, उसके तीसरे दिन आप जाओगे, वेयर इज़ योर चॉपर्स? कहाँ रखे हैं हेलीकॉप्टर आपने? जो रोज़ आसमान के ऊपर उड़ते हैं। क्यों नहीं वहाँ जाके इमीडिएट रेस्क्यू किया गया और लोगों को निकाला गया? अब आप डिले टैक्टिस जो हैं वो इससे बुरा हुआ। जहाँ तक सवाल है कि माडवा बाड़वन दक्षिण का इलाका, इवन कि आप आपको बताऊं, ये जो इलाके आपके सख्त, जिसको बोलो सख्त टेरेन वाले हैं, पहाड़ी इलाके, और इनकी एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हुई है लेकिन इनकी डेवलपमेंट कम हुई है। इसमें कोई शक नहीं है आपकी बात में। एक्सप्लॉयटेशन दोनों तरफ से हुई है और दोनों को लड़ाया जरूर गया है कि डेवलपमेंट नहीं दी गई। कश्मीर के नेताओं ने आके यहाँ ऐसा सीड फेंका जो आप बेहतर जानते हैं, और मिलिटेंसी भी, उग्रवाद ने भी इस इलाके को बहुत खाया। बड़ा नुकसान हुआ जो मैंने पर्सनली विजिट किया हुआ है। मेरे भी वहाँ अटैक हुआ, मेरे साथ 8 आदमी मर गए थे। या शात्रू में हमारा वो आईडी ब्लास्ट की गई थी, तो फॉर्चुनेट मैं पता नहीं कैसे बच गया भगवान की कृपा से, नहीं तो थी मेरे लिए, बेचारे मर गए। एक डीएसपी और उसके साथ सिपाही मरे। और इसके साथ वो वायरलेस इतनी स्ट्रांग थी उनकी उस समय, जो हमने सारी ब्रेक करवाई। इंटरसेप्ट इतना मजबूत, इंटरसेप्ट हो जाता था 1 मिनट में, भाई इसको मार दो, इसको ऐसे कर दो। 86 किलोमीटर, आप हैरान हो गए कि एरिया पैदल चलना, सड़क ही नहीं होनी। और आप इस सारे एरिया को जब देखते हो तो सारा का सारा एरिया सो ब्यूटीफुल। आपने कश्मीर का कोई एरिया नहीं छोड़ा जिसको टच नहीं किया, जिसको टूरिज्म, जिसको ब्यूटी, जिसकी खूबसूरती आपने नहीं दिखाई। अब इस एरिया में आप घूमोगे, अगर यही इधर ध्यान दिया जाता। एक बारी पिक्चर बनी थी नूरी भद्रवा में, उसी समय ऑर्डर कर दिया था कि खबरदार दोबारा किसी ने इधर वो करवाया। तो चलो उनकी करतूत से तो उनका अब तो वैसे बसा बैठा बैठा हुआ है। तो कहने का मकसद है कि इस एरिया की डेवलपमेंट बड़ी ही सबसे कम डेवलपमेंट हुई है। रेस्क्यू गाड़ी तो आपकी जा नहीं पाएगी। आप कहोगे ये मैं क्लियर, एक रास्ता क्लियर नहीं हो सकता, क्लियरेंस नहीं फॉरेस्ट होगी, तो सड़कें हवा में तो बननी नहीं है। और जो लोग आगे रह रहे हैं इससे पहाड़ क्रॉस करके, जंगलों के जंगल, इतने तिक्की जंगल हैं, ब्यूटीफुल जंगल हैं, आप सोच ही नहीं सकते। मैंने तो सारे घूमे हुए हैं। अब इनके लिए इतना जंगल होगा तो ये नहीं बनेगी, इतना जंगल होगा तो फिर ये प्लान जो है, फिर मैंने पार्लियामेंट में फिर लड़ाई लड़ी इसके लिए भी, दिस इज नॉट जस्टिस। तो आपकी दया से इससे पहले जो आप देखते थे, इतने लोग, हमारी बसेस, आपने देखा कि आए पूरी की पूरी गाड़ी चनाब में गिर गई। मैं एक डाटा क्लियर किया तो मेरे 1 साल में कम से कम, जब मैं एमपी था तो फिर मैं टोटली किया, तो इतने लोग कहीं मिलिटेंसी से नहीं मरे थे जितने हमारे लोग बसें गिरने से मरे। मैं कई बार बसें निकालने भाग, फिर जाती थी बस मिलती नहीं थी। आपने को पता, यू है मच एक्सपीरियंस, आप विजिट किया, क्योंकि जो सड़क भी जो थी वो बेकार सड़क थी। और सड़क जो थी उसकी आप देखेंगे, जब आप सड़क बनाते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सड़क का जो किनारा है, जब आप लोग उसकी नालियाँ नहीं बनाते, प्रायोरिटी सबसे है पक्की नाली, और किनारे के पहाड़ सारे पक्के किए जाएँ, स्ट्रेंथन किए जाएँ, चाहे जितना मर्जी पैसा लगे। हर साल सड़क इनकी पसी आती है, यहाँ से वहाँ चली जाती है सड़क, वहाँ से वहाँ सड़क चली जाती है। प्लानिंग जो है, मैं मिस प्लानिंग में कह सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास डिपार्टमेंट रहा नहीं तो मैं इसको ठीक कर देता, मैं बताता कैसे ठीक करते। फिर अब उस रास्ते को जाने के लिए 2 रास्ते थे भद्रवा किश्तवाड़ को जाने के लिए। एक आपका रास्ता है यहाँ से जम्मू से, एक दूसरा रास्ता है आपका बसोली बनी से। दोनों रास्तों की हालत देखो। और तीसरा फिर हमने हार के बात हुई कि एक टनल बनाई जाए, टनल बनाई जिसका सर्वे करवाया, और जिन्होंने अब इन्होंने उद्घाटन किए हैं, ठीक है ना, ये सर्वे हुआ। तो कहने का मकसद है कि डेवलपमेंट की आप जहाँ तक बात करोगे, डेवलपमेंट इन इलाकों में नहीं हुई है, बड़ी कमज़ोर डेवलपमेंट हुई है। और अब तो हम तो मिनिस्टर नहीं थे, अब तो पूरा ऐसा डिपार्टमेंट इस उधमपुर डोडा के पास है, इतनी, जब प्राइम मिनिस्टर के पास आदमी है,
तो उससे ज़्यादा मैं सोच सकता क्या क्या इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मैं यही जानना चाहता था कि ये एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हाँ, संसदीय है जहाँ से बड़े मंत्री जो हैं वो देश की संसद भवन में बैठे हुए हैं। चाहे बिल्कुल। गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, वो करीबन कई साल तक लगातार बड़े ओहदे पर रहे, इसी इलाके से वो वास्ता रखते थे। अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद पीएमओ में बैठे हुए हैं। उसके बाद भी आज जब मेरी कुछ लोगों से वहाँ मुलाकात हुई, जब वो यहाँ पर आए हुए थे जम्मू, उन्होंने कहा चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी हो, ठीक कहा। दोनों ने बस खाली वहाँ नेता आए हैं, उन्होंने फ़ोटो खिंचाई है, खूबसूरती का बयाका किया है, लेकिन हमारी भलाई के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बिल्कुल ठीक कह रहे। उन्होंने ठीक कहा है, लेकिन उनको ये भी पूछना, ये जो पीएमजीएसवाई की सड़कें किसने लगवाई? ये भी पूछना कि पहली बार हुआ, लोग गेस्ट हाउस बनाते थे, आपको सुनाता हूँ। पहले-पहले जो मंत्री थे ना, जिनके नाम ले रहे हो, उन्होंने एक रेस्ट हाउस बनाना भी इस इलाके में एक रेस्ट हाउस बना दो, अच्छा-सा। फिर वो वहाँ रात काटने के लिए। तो हम ये क्या समझे कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 सालों से कांग्रेस या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो राज किया है, उन्होंने एक साजिश के तहत इस इलाके का डेवलपमेंट नहीं होने दिया। मैं कहता हूँ कि अगर ये इलाका डेवलप हो जाता, सोच भी डेवलप हो जाती, सब कुछ डेवलप हो जाता, लोग और आगे बढ़ जाते, तो ये साजिश तो है। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ इनसे कि मैं क्यों पार्टी खड़ी की है। मैंने इलाके देखे, जम्मू कश्मीर, जम्मू हमारा उठ ही नहीं सकता। जम्मू के जो पार्ट हैं और जो बड़े ठेकेदार बनते थे, खासकर एनसी की बात कर ले और किसी कर ले, वो जाके पुंछ और चोरी और इधर ही जाते हैं ना। आप पूछो उनसे, तो चीफ मिनिस्टर आप रहते हो, डिपार्टमेंट आपके पास होते, बढ़िया डिपार्टमेंट आप ही बांट लेते हो। जब पुंछ और जोरी और भद्रवा किश्तवाड़ डोडा की बारी आती है, हैं, और पीछे पहाड़ों की बारी आती है, मीटिंगें आप कर लेते हो, साजिशें पूरी कर लेते हो, हर चीज़ वहाँ कर लेते हो। डेवलपमेंट के लिए क्यों पीछे रह गया इलाका? ये उनका कारण है। दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। ये पार्टी नहीं, इनके मन में जिद रही है, जिद्दोजहद इन्होंने तबाही की। जिद है, किस चीज़ की? जिद है कि ये लोग जो है, दो किस्म के लोग बनाए ना उन्होंने। एक पार्टी ने ए पार्ट बनाया, एक बी पार्टी ने बी पार्ट बनाया, यू नो बेटर। और एक ने उसको टीका लगाया, इस बी ने उसको टीका लगाया। डेवलपमेंट कहाँ रह गई? वो वहीं आपस में लड़ते रह गए। तो हमने हमेशा ये कहा है कि लड़ाई बजाय हम लड़ें, हम दोनों यूनाइट हो जाएं और इन दोनों के खिलाफ खड़े हो जाएं, तभी बचाव हो सकता है। जब हम दोनों के खिलाफ हो जाएंगे तो तीसरा रास्ता बने। मैं ही कह रहा हूँ अभी, मेरी अपनी पार्टी का है कि हम विजन डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं, आएगा जो। अभी आप बताओ यार, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको एग्जांपल दूंगा आपको कि जब ये इलाका आपने देखा है कि यहाँ कोल्ड ठंडा इलाका है, सेब हो सकता है, नाशपाती, बगू, वशा, हर चीज़, आलू वगैरह, हाँ स्कोप है। मुझे बताओ, आपने अमेरिकन, बल्गेरियन, इटालियन सेब लाया, तो आपने इस इलाके में क्यों नहीं दिया? कौन था ये हॉर्टिकल्चर का मालिक? यही लोग। इन्होंने हमेशा हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म कश्मीर छोड़ा ही नहीं इन्होंने। फाइनेंस का मिनिस्टर पहले इनके पास होता है, फिर इतने पैसे दे दो इनको। यहाँ तक केसर यहाँ का हाँ, ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल। वो 500 केसर कश्मीर, किश्तवाड़ का सबसे बेहतर है। वो जगह आप देखो, सारी की सारी का इस समय मकान बना दिए गए, घर बन गए, हाउस बन गए। बजाय डेवलपमेंट होती कि उसको लाया जाता, पैसे उसके नाम पे आए, पैसे कहीं और चले गए। ये मेरा प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है। तो मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि इस इलाके को जिन लोगों ने, और सीट्स भी इनको मिली, एमएलए भी ये बने, कई तो मिनिस्टर भी बने उधर उस इलाके से। फिर बाद में पता लगा कि यहाँ से किसी के कोई चीज़ गायब है, कोई चीज़ गायब है, यही चीज़ें मिली और तो कुछ मिला नहीं। अगर हम बात अगर वहाँ आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हो, इन्वायरमेंट क्यों नहीं है उस इलाके के लोगों की? वैसे तो पानी उनका है। अगर आप चनाब की बात करते हो, तो कहते हो कि चनाब तो है, चनाब वैली, फलानी वैली, वैली ही बना देते। वैली होती है प्लेन, ताकि लोगों में रहेगी, उसमें काम ही कोई नहीं, वैली है। नाम ही ऐसा दे देते हैं ये लोग, चनाब वैली, पीर पंचार वैली। वैली थोड़ी है, इनको बनाना है डिवीजन। डिवाइड करने के लिए फ्यूल में ऐसे ही कि कल कोई पूछेगा अब कश्मीर वैली है, तो कश्मीर वैली है क्योंकि पूरी प्लेन है, 90% प्लेन, इसलिए कश्मीर वैली बोलते रहा हैं। अब हम पहाड़ी इलाके को वैली कैसे बोल दोगे? तो कठुआ को कहोगे हिली एरिया, आरसपुरा, बिश्ना, ऐसे बोलोगे क्या? इसलिए जब ये नामी कलेक्चर करते हैं, उसमें एक साजिश होती है और कुछ नहीं होता, नथिंग एल्स। तो वैसे अभी प्रधानमंत्री की ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी आपस में मिटानी है।
तो ये दिल की दूरी जो मिटाई जा रही है खाली कश्मीर वालों के साथ मिटाई जा रही है या जम्मू भी उसमें कहीं ना कहीं कोई हिस्सा है? जम्मू है नहीं, जम्मू कहाँ देखा, वो हमारे भीम सिंह साहब गए थे तो उनको वो कह रहे हैं वो बोलने नहीं दिया तो बात ही नहीं करने दी। और किसी को बुलाए 9 आदमी 9 आदमी एक जगह से बुलाए आपने, तो आपका दिल उन्हीं से टूटा हुआ है ना। हमने तो 2 सीट्स दे दी थी ना उनको, इसीलिए उन्होंने सोचा इधर दिल लगा हुआ है, क्या जरूरत है हैं? और जो भी है उनसे करें। अब ये 2 सीट्स कैसे जाएंगी उनके हाथ से, यही कारण है ना। और जम्मू के लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब हम इनको दोनों सीटें, दिल भी दे दिया, अपना पैसा भी दे दिया, दिमाग भी दे दिया, दूरी जाके कहीं और चली गई। व्हाट दिस, एक बहुत बड़ी, मैं कहना है बहुत गलत काम हो गया इनसे कि जम्मू को इग्नोर करके, एब्सोल्यूट इग्नोर किया। अभी आपके डिलिमिटेशन कमीशन वाले आए, मैं वहीं पे आ रहा था कि हाँ। डिलिमिटेशन कमीशन अभी आया था, आपने भी मुलाकात की उनसे, आपने अपना पूरा प्रपोजल उनको बताया कि Yes, क्या कुछ होना चाहिए हो था। सकता है। अब कश्मीर वाले तो इस बात को लेकर डरे हुए हैं, कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गोलमेल कर कर जम्मू को सीटें बढ़ाने के जो है वो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि वहाँ पर सीटें बढ़ जाएंगी, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएंगी। आप भी मुलाकात उनसे की और आपने भी पूरा निचोड़ निकाल कर देखा होगा आखिरकार जिस तरह से अब मसौदा तैयार होने की बात की जा रही है डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से, क्या कुछ होने जा रहा है और क्या जम्मू की सीटें बढ़ेंगी? वो कुछ नहीं है, सब धोखा है, बिल्कुल धोखा है। कैसे बोला? आपको पता है कि पार्लियामेंट ने पहले ही ये रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि 7 सीट्स आप बढ़ाओगे। अब 7 सीट बढ़ाओगे तो कश्मीर क्यों डर रहा है? फ्यूल में, बाय द वे, फ्यूल में, और कोई और वजह से डर रहा होगा। बट उन्होंने जो कहा है मेरी जो डिलिमिटेशन होंगी वो खाली जनसंख्या के आधार पर नहीं होंगी, वो टेरेन भी देखा जाएगा, वो लोकेशन भी देखी जाएगी, वो जनसंख्या भी देखी जाएगी। 4 एस्पेक्ट्स को देखने के बाद कश्मीर इसीलिए डरा हुआ है कि लद्दाख अब उनसे अलग निकल गया है तो उनकी क्षेत्रफल उनका कम हो गया है, आबादी चाहे उनकी ज्यादा है, क्षेत्रफल कम हो गया है। नहीं ज्यादा है, बहुत सेंसस फ्रॉड है, गलत है। मैं आपके लिए नहीं, मैं 2011 नहीं नहीं सेंसस की बात कर रहा मैं वो उसी सेंसस को बेस बनाया ना इन्होंने, जो बिल्कुल। गलत बनाया। हमने कहा कि अगर 2002 में आप एक किताब छपी आपने, जो मैंने दिखाई उधर, ये पड़ी हुई है यहाँ, इधर पड़ी हुई है, दिखाना। वो किताब में इलेक्शन कमीशन ने वोट लिखे हैं सारे, कि जब वोट पढ़ते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल वोट कितने हैं और विनर को कितने मिले, रनर को कितने मिले, ये है। लेकिन टोटल वोट जो हैं कश्मीर की 46 सीट के निकले 28,84,000, 28,84,000 वोट। ये उसकी किताब में हमने नहीं लिखे, हमने टोटल किया सर। और उसके बाद 37 वाली जो हमारी जम्मू प्रोविंस है, जम्मू इलाका है, इसके निकले 31,06,414। 3 साढ़े 3 लाख हम ज्यादा थे पहले, हम 2 लाख समथिंग ज़्यादा है। तो इन्होंने जब भी सेंसस कराई किसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, दो ही पार्टियां यहाँ पर राज करती रही। जो भी था, तो वो सेंसस, वो जब वो जम्मू के खिलाफ ही खड़े हुए थे, उनकी लड़ाई क्या थी? डोगरा राय खत्म करना, यही था ना। वो जहाँ डोगरी हमारी उन्होंने जो थी वो भी खत्म कर दी, जो हमें लोगों को सर्टिफिकेट मिलता था वो भी खत्म किया, डोगरी लैंग्वेज का सत्यानाश कर दिया है डोगरे हैं। फिर दूसरी नंबर ये बताएं मुझे कि कश्मीर, दिस इज द ओनली स्टेट, 522 रियासतें थी ना, 522 में से एक ही महाराजा हरि सिंह साहब थे जिनको एग्जाइल किया गया, एक ही राजे को, और एक ही आर्मी है इस देश की। आपको पता है इस जम्मू कश्मीर की जो आर्मी है, जैकलाई डोगरा रेजिमेंट, इसको भी यहाँ से उठा के जबलपुर में बिठाया हुआ है, किसी स्टेट की आर्मी उससे बाहर नहीं है। तो कहने का मकसद है, फिर इसके 2 जिले थे कश्मीर के, हमारे 4 थे, और रियासी जिला इसलिए आते रियासी जिला शेख साहब ने खत्म किया। क्यों? मैं इसमें जेल रहा हूं। भाई साहब, गांधी जी जिस जेल में रहे वो कहते मेरा मंदिर है। आपने रियासी जेल, रियासी के लोगों का कसूर क्या था कि आपने आते वो जिला तोड़ दिया? और 4 जिले हमारे, 2 जिले इनके बिफोर 47, 2 जिलों के 10 जिले बने, तो 4 के कितने 20 नहीं बनने थे? नहीं बने। और उसके बाद जब 4 जिले थे, फिर एरिया हमारा 26,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर का, उनका 15,000 है। मुझे बताओ वो कहाँ से हमारे ज़्यादा है? फॉरेस्ट हमारे ज़्यादा है, पानी हमारा ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन की बात करो, जितनी भी माइग्रेशन हुई है वो कहाँ आए लोग? कश्मीर के। कश्मीर ने एक आदमी को टिकने नहीं दिया। इवन के जो लोग वहाँ आए थे ठंडे इलाके के, बेचारे मुजफ्फराबाद के, वो बाहर रुके कि साहब हमें रहने दो शेख साहब। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था।
और सेटल करना कैसे कैसे। इन्होंने उसी से में ट्रक लगाए तो बटोत उतारे, ये बटोत में जो बैठे हुए ना ये सारे लोग मुजफ्फराबाद के लोग यहाँ उतार दिए, इधर रहो उधर नहीं। फिर वो बेस्ट पाकिस्तानी आए हैं, उन्होंने कहा वो जा रहे थे यहाँ से पार, यहाँ से निकल के पार जाना था पंजाब को, क्योंकि जम्मू कश्मीर नहीं रहना था उनको। इन्होंने कहा कि आप रुको, शेख साहब की जो हम पीओ के लोगों के साथ करेंगे वो करेंगे। नहीं किया, वो भी इतने साल लड़कते रहे, मरते रहे, उनकी वजह से आया सारा हमारा नुकसान सबका हो गया, पूरी दुनिया घुसा दी इधर। तो कहने का मकसद है जब पॉपुलेशन आपका 2002 में जब आपका वोट ज़्यादा है, वो जब वोट ज़्यादा हो तो पॉपुलेशन कम होती है। वोट इसलिए नहीं ये लोग हेरा फेरी कर सके, वोट में जब गिनती करोगे वोटों की, वो वोट आते हैं ना गिन 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 गिन, वोटों में क्या था कि हेरा फेरी नहीं हो सकी, तो इन्हों का पॉपुलेशन में कर 15 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई 2002 के बाद। 2002 में 2.5 लाख वोट ज़्यादा था, तो पॉपुलेशन तो कम से कम 6-7-8 लाख ज़्यादा होनी चाहिए थी। हाँ। ये क्या एक साजिश के तहत 1947 से ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे वो जम्मू को कहीं दबाने के लिए या देखो उनकी लड़ाई से जो थी वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे यार, सीधी सी बात सुनो, मैं आपको सुनाऊं वेरी क्लियर। जिसका नाम ले रहे हो आप, हमारे पूजनीय शेख साहब जी, ठीक है, ये पिट्ठू थे। कैसे थे? जब ये पढ़ के आए जनाब बहादुर वहाँ से 2-3 लड़के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, तो इन्होंने आके कौन सी पार्टी खड़ी की इधर, पहले रीडिंग रूम पार्टी बनाई, फिर वो कब बनी, फिर बनाई मुस्लिम लीग, उसके बाद नेशनल कांफ्रेंस। वो जो दौर था जब महाराजा हरि सिंह साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। वहाँ उस मीटिंग में एक आपको पता होगा, उस मीटिंग में कांग्रेस ने उसका प्रोटेस्ट किया था कि हम नहीं जाएंगे, और काफ़ी लोग गए, भीम अम्बेडकर साहब गए और गए। तो महाराजों का जो रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया उन प्रिंसली स्टेट्स ने महाराजा हरि सिंह साहब को दिया, आप कहेंगे हमारे लिए, आप उन्होंने तय किया था क्या बोलना है। यहाँ बोलने की बारी आई तो हमारे साहब ने क्या कहा कि ये ज़मीन, इसी में हम पैदा हुए हैं, हमारी ज़मीन है, हम इसके बच्चे हैं, और जो भी इस ज़मीन को याद कराने के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ हैं। बस यहाँ प्राइम मिनिस्टर था अंग्रेज, अभी 2-3 महीने इनको आने को लगे, इतनी देर में पार्टी लगी, और कश्मीर में आते तक कश्मीर में झगड़े फसाद हो गए। ये राजा बैठा हुआ है, हमारी आबादी ज़्यादा, उस तरीके से बोलना शुरू हो गए, कहानी चल लटकी कहीं और पर चली गई। और उसी कहानी से आपको 22 बंदे वहाँ, जो जब जेल के अंदर लोग थे उनको जेल तोड़ने चले गए तो गोली चली थी वहाँ, तो 22 बंदे मर गए, जिनको फ्रीडम फाइटर का नाम मिलता है, ये आप जानते हैं, उसका दिन मनाया जाता है। तो कहने का मकसद है कि वो राजा महाराजा, जिस महाराजा के ज़माने में मैं कह सकता हूँ कि कोई बड़ा और छोटा नहीं था, ही वॉज वेरी मॉडर्नाइज और वेरी एडवांस। जो नेहरू गांधी ने उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चीज़ें लिखी, वो यहाँ थी। यहाँ शेड्यूल कास्टों को वजीफ़ा मिलता था, पढ़ाई मिलती थी, महाराजा हरि सिंह साहब ने दी। कुएं में चढ़ना, डोरी सिस्टम, शादियाँ, ये सारा। तो मैं जानना चाहता कि 1947 से ही ये सारा एक सिलसिला प्लानिंग जो है, बिल्कुल, वेरी गुड, यू आर वेरी नाइस, ये प्लानिंग वहीं से आई है। और चलती चलती, और उन्होंने एक रीजनल पार्टी खड़ी की वहाँ, और जम्मू में पार्टी अभी थी नहीं, कोई थी नहीं ना, उन्होंने बनाई। एक प्रजा परिषद बनी, बाद में संघ बन गई, जंग संघ बन गई, वो जो बीजेपी है। तो वो पार्टी दूसरे ढंग से लड़ाई लड़ने लगी, उन्होंने दूसरे ढंग से लड़ाई लड़ी। अल्टीमेट क्या हुआ, हमारे लोग भिड़े आपस में, हमारा जो भाईचारा इतना टूटा, यू कांट इमेजिन, आई कांट इमेजिन, बिल्कुल लड़ाई हुई खतरनाक। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि उन्होंने इस जो यहाँ के लोग थे, आप देखिए कि हमारे लोगों में डोगरी बोलना ख़त्म हो गई थी। अभी 3-4 साल पहले की बात कर लो, लोगों में जो डोगरी बोलता था कि पेरेंट्स कहते, बच्चा कहता मेरे माँ प्यो अनपढ़ हैं, पेंडू हैं, राइट। अब तो गाने भी गा रहे हैं, जिस तरह से चौधरी लाल सिंह ने यह डुग्गर यह डोगरा जब ये शुरू किया, अब तो डोगरी में गाने सुन रहे हो, बड़े बड़े संगीतकार बन गए, डांसर बन गए, डोगरी में बड़ा नाच गाना शुरू हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया। अब डोगरी जिंदा होना शुरू होगी, इट मीन कि ये रिवाइव हुए हैं कब, 72 साल के बाद। और 72 साल से पहले मार पड़ती रही, चाहे हमारी डेवलपमेंट हो, चाहे हमारी नौकरियां हो, चाहे हमारा
कोई कोई प्रोग्राम आप बता लो किसी भी जगह में, आप हर मोहल्ले में एक पार्क देखोगे कश्मीर में, हमें कोई अफसोस नहीं है। फिर जम्मू में क्यों नहीं, कठुआ में क्यों नहीं, भद्रवाह किश्तवाड़ वहाँ क्यों नहीं, क्यों ऐसी मार दी आपने? जब आप इधर पार्क बनाते हो तो इधर क्यों नहीं बनेगी? यहाँ सीमेंट वाली पार्कें बनेंगी हैं, वो भी अभी बनाई हो, देखिए मैं कई जगह देखता हूँ सीमेंट वाली पार्क है, वहाँ ये पार्क बेचारे बुजुर्ग बैठे, क्यों? गर्मी खाने के लिए। तो कहने का मकसद है कि इन्होंने पार्क लगाने के बाद 8 बंदे भी लगे, नौकरियां भी मिली, रोजगार भी बढ़ा, और हार्टिकल्चर इतना फ्लोरिश हुआ। आज अगर जम्मू कश्मीर टूटा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे पीपल्स, लेकिन हमारी तो कोई गलती नहीं है जम्मू के लोगों की। लोकतांत्रिक लोग हैं यार। 28 लाख बोर्ड में से 8 लाख वोट पड़े, 28 लाख में से 8 लाख। चौधरी साहब एक इस बात को अंडरस्टैंड करोगे, आपको समझ आएगी कि जो 20 लाख लोगों ने वोट नहीं डाले, मतलब 90% लोगों ने वोट नहीं डाले, वो स्ट्रांग है या 8 लाख वाले स्ट्रांग है? बात उनसे होनी चाहिए थी या उनसे जो दो जिनकी जमानतें जब्त हैं। और जम्मू में 31 लाख में से 20-25 लाख वोट पड़ता है। क्या बात करती है, 70-80-90% वोट पड़ता है। लेकिन चौधरी साहब, लोगों का जो कहना है कि अगर जितनी दोषी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के एक्सोडस को लेकर है, जो यहाँ के हालात हैं उसको लेकर है, उतनी ही कांग्रेस भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं है, और आप भी उस कांग्रेस का एक हिस्सा रह चुके हैं। क्या आप भी उस वक्त उन चीज़ों को रोक नहीं पाए जो जम्मू के खिलाफ हो रही थी? मुझे ना चीफ मिनिस्टर बनाया किसी ने, ना मुझे पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया देश का। मैं फैसला करता। मैं कौन था हेल्थ मिनिस्टर, कोई कमी रही? मैं रहा फॉरेस्ट मिनिस्टर, कोई कमी रही? मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा, कोई बताइए किसी इलाके में ना पहुंचा, ना मिला, बात करें। मैं मिनिस्टर, मैं 2-2 बार इलेक्शन जीतूं, और मिनिस्टर बनेंगे वो राज्यसभा के लोग, चाहे कश्मीर से बन जाएगा कि जहाँ से बन जाएगा, इलेक्शन मैं और मदन लाल जीतेंगे। हद है यार। हमारे लोगों को तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी बात हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है कि जम्मू की बात होगी, क्योंकि ठेकेदार वहाँ जो बैठे हैं। आखिरी में आपसे ये पूछूंगा कि आखिरकार जम्मू कब तक दबता रहेगा? क्या जम्मू की किस्मत में दबना ही लिखा है, या फिर अब वक्त आ गया है कि लोग सामने आएंगे? जम्मू की किस्मत में दबना नहीं लिखा है, किस्मत में नहीं लिखा है। हम लोगों ने खुद, हमारे लोगों की कमजोरियां नहीं है। अब हम लोग उठे हैं, हम उठ रहे हैं, या खड़े हो रहे हैं हम लोग सारे, और जम्मू खड़ा होगा, जम्मू यूनाइट होगा, जम्मू की अलग स्टेट होगी, अलग बिल्कुल बदलेगा। ये थोड़ा उस तरह ये ड्रामेबाजी नहीं होगी। अब सवाल है कि लोग सहयोग कितना करते हैं। जितना सहयोग करोगे, जम्मू को अपना हक मिलेगा। पंजाब के 18 एमएलए हैं, जिसमें कोई 10 एमएलए ऐसे हैं, 12 जो डोगरा एमएलए हैं। उन्होंने लड़के वहाँ चंडीगढ़ में असेंबली में अपने भी डोगरा सर्टिफिकेट लागू करवा लिया। और यहाँ देखो क्या हाल है, 37 हैं, उनको समझ नहीं है। और जहाँ सारे बंदे को डोगरा सर्टिफिकेट से फ़ायदा था, चाहे पूंछ का, राजौरी का, कठुआ का, किश्तवाड़ का, जहाँ का भी है। इसलिए दबे हैं, दबे थे लोग, उठेंगे, उठेंगे। कोई उठाने वाला भी मिलने चाहिए, साथी भी होने चाहिए। अब पार्टी खड़ी हुई है डोगरों की, पहली बार कह सकते हैं आप, आफ्टर 47 एक बिल्कुल एक्चुअल पार्टी जहाँ बनी है, जिस जम्मू की ही बात करेगी। और चौधरी लाल सिंह इधर या उधर कहीं नहीं जाएंगे? लाल सिंह जम्मू के डोगरों के लिए कुछ भी कर सकता है। फॉर योर कंफर्मेशन, इसका फ़ायदा कैसे हो सकता है, किससे तालमेल हो सकता है, किससे अलाइंस हो सकता है, किससे क्या हो सकता है, ये बातें हर चीज़ें तय होती हैं। ये पॉलिटिक्स है, जिससे राजनीति, और राजनीति हर बंदे को आनी चाहिए। हम अपने लोगों को राजनीति सिखाना चाहते हैं कि ताकि ये भी सीखें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज वेरी क्लियर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे चौधरी लाल सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 70 सालों से, अगर 1947 से ही एक साजिश के तहत जम्मू को दबाने की कोशिश हमेशा से रही है, और ये कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और कश्मीर बेस्ड जो पार्टियां हैं वो लगातार करती रही हैं, ताकि जम्मू के ना केवल जो पर्यटक स्थल हैं वो उभर कर सामने आ सके, और जम्मू की जनता जो है वो कश्मीरी नेताओं के नीचे दब कर रहे। पूरी विस्तार से हमने बातचीत की। क्या कुछ कहना है चौधरी लाल सिंह के कहने पर, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।